हेलो एवरीवन। हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी मैथ से एलिमिनेशन मेथड यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को एलिमिनेशन मेथड से कैसे बनाएंगे। हम लोगों ने 3.3 में देखा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड तो समझिए कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से और इजी मेथड है। जैसा कि नाम बताता है, एलिमिनेट यानी एक को आउट करना, एक को हटा देना। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Solve the following pair of linear equations by elimination and the substitution method। आपको यहां बताया गया दोनों मेथड से बनाने के लिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद बनाएंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.3 में बता चुका हूं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उसे आप देख लेंगे। अगर नहीं जानते हैं, यहां पे मैं सिर्फ एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंट साइन वाला है, प्लस या माइनस, है ना, प्लस और माइनस डिफरेंट साइन हो गया, अपोजिट साइन हो गया, इसको इक्वल करने का। कैसे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ये हो गया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। 3 से मल्टीप्लाई करें मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, ये इस पार्ट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 1 से, और ये हो जाएगा 2x अपनी जगह पे उसी तरह रह जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किए हम लोग। ये देखिए यहाँ पे एडिशन होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3y और 3 प्लस 2 5x इज इक्वल टू 19। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 19/5। ये आपका आंसर हो गया x का। अब बोला हम लोगों को y निकालना है, तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। तो x का वैल्यू है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 19/5, कुछ नहीं यानी 1 और 5 कैल्सियम 5 होगा, 5 5 जा 25 माइनस 5 1 जा तो 19 1 जा क्या हो जाएगा 6/5। ये आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2 पे हम लोग आते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मानते हैं। दूसरा दिया है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहां भी देखिए प्लस वाला ये है, ये माइनस वाला है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, ताकि 2 2 4 इसके इक्विवेलेंट हो जाए। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2 2 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 2 4। ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 प्लस 3 7x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14/7 इज इक्वल टू 2। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4y इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। आप चाहें तो यहां भी लिख सकते हैं x का वैल्यू, यहां पे एक बार लास्ट में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, आंसर। उसी तरह से 1 नंबर में भी आप कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 19/5 कॉमा y इज इक्वल टू 6/5, आंसर। फिर यहां पर नहीं लिखेंगे आंसर। पार्ट 3 में दिया 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
इसे हम लोग लिख लेंगे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम लोगों को दिया 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, इसको हम लोग लिख लेंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों को एक जगह लिखते हैं। यहां देखिए ये दोनों सेम साइन है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है। आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी इक्वल बना लेंगे। 1 नंबर और 2 नंबर में आप किसी को इक्वल बनाते कोई दिक्कत नहीं था। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते 6 हो जाता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते 6 हो जाता है। लेकिन वहां पे क्या करना पड़ता है, एडिशन नहीं करना पड़ता, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता। यानी नीचे वाले का सबका साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस था तो माइनस हो जाता, माइनस था तो प्लस हो जाता, और प्लस था तो माइनस हो जाता। वो मेथड बनेगा। अब मैं वो मेथड सिखा दे रहा हूं यहाँ पर। तो देखिए मेरा दोनों प्लस है, यहाँ दोनों माइनस है, किसी को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 3 या 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ये 9x 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह से रहेगा। अब देखिए यहाँ पे चूंकि सेम साइन चेंज सब्ट्रैक्शन, 1 नंबर और 2 में क्या कहते हैं एडिशन, यहाँ क्या करें सब्ट्रैक्शन। तो क्वेश्चन किस टाइप का है उस पर डिपेंड करेगा आपको क्या करना है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। तो जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज होता है नीचे वाले का। देखिए यहाँ प्लस माइनस और ये माइनस 9x प्लस 9x माइनस 9x कैंसिल हो गया, माइनस 15 प्लस 2y हो गया माइनस 13y, और 12 माइनस 7 हो गया 5। तो y माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा 5/13, यानी y होगा माइनस 5/13। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे इसको। Putting this value of y in equation 1, तो यहां पर पुट करेंगे हम लोग 3x माइनस 5 इंटू y का वैल्यू आ गया माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस, अब चाहे तो ब्रैकेट दे दीजिए, प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। तो 3x इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं, 1 और 3 कैल्सियम 13 होगा, 1 और 13 कैल्सियम 13 होगा, 13 4 52 माइनस 25। तो 3x इज इक्वल टू उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 आएगा बाई 13। तो x इज इक्वल टू 27/13 इंटू 3, यानी 27/30। ठीक, तो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 या 3 9 जा हो जाएगा 9/13। तो x का वैल्यू हो गया 9/13 और y का वैल्यू हो गया माइनस 5/13। यही आंसर। पार्ट 4 हम लोगों को दिया है फ्रैक्शन वाला, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, और दूसरा दिया है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फ्रैक्शन में ही कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, यानी इसको इक्वल करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो ये x/2 ही रह जाएगा, ये पूरे को इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। तो x/2 उसी तरह रहेगा, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y/3 इज इक्वल टू 6। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, अब साइन अपोजिट है। यहाँ क्या एडिशन कर रहे हैं हम लोग। तो x/2 प्लस 2x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, क्या है 6 माइनस 1 5। यहाँ कुछ नहीं, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, तो x और 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 5। 4 1 5x इज इक्वल टू 5, ये डिवाइड था इसीलिए 2 इधर आके इनटू हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 2/5, 5 कैंसिल हो गया 2। तो x का वैल्यू ये हो गया। पुट करते हैं हम लोग, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हम लोगों का, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो 2/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। तो क्या आएगा हम लोगों को
कि 2y रहने देते हैं, -1 और 1 को इधर ले आएंगे, फिर -1 हो जाएगा वो। तो 2y इज इक्वल टू -1 -2, ये डिवाइड था तो इधर 3 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल कर दिए, -3। x का वैल्यू क्या है, -1, y का वैल्यू क्या है, -3 है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, form the pair of linear equation in the following problems and find their solutions if they exist by elimination method। आपको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करने बोल रहा, अगर इसका सॉल्यूशन है तो। पहले हम लोग क्वेश्चन कहते हैं, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। तो क्या बोला गया यहाँ पे हम लोगों को कि एक फ्रैक्शन है, अगर 1 ऐड करते हैं उसके न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके डिनोमिनेटर से, तो वो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के 1 हो जाता है। फिर आगे बोल रहा है कि अगर इट बिकम्स हाफ, वो हाफ हो जाएगा अगर हम लोग ऐड करते हैं सिर्फ 1 उसके डिनोमिनेटर में, यानी न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं करते हैं। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो पहले हम लोग फ्रैक्शन को मान लेते हैं, जिस तरह से एक्सरसाइज 3.3 में हम लोग देखे थे, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में, उसी तरह से मान लेंगे कि लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। तो केस 1 में क्या कहा गया हम लोगों को कि 1 ऐड करते हैं, ऊपर वाले के न्यूमरेटर नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, तो 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन 1 हो जा रहा है। तो यानी कि x + y इज इक्वल टू 1 इंटू, उसको लेके चले जाएंगे इस तरफ, तो कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही रह जाता है। इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, उधर जाके ये +1, फिर क्या हो जाएगा, -1 में बदल जाएगा। तो x - y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1। केस 2 बताया गया है कि सिर्फ अगर डिनोमिनेटर में हम लोग 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हाफ हो जा रहा है। तो डिनोमिनेटर में मैं 1 ऐड किया, न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं किया, वही ना बोला गया है। इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x 2x, और कोई भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है। 1 नहीं भी लिखेंगे, जहां पे लिखे हैं उस नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। आप यहां पे भी नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था। ये y इधर आ जाएगा, -y = 1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x - y इज इक्वल टू -2 और 2x - y इज इक्वल टू 1। तो यहां देखिए हम लोगों को ऑलरेडी इक्वल है, x - y और यहाँ 2x ये इक्वल है। कुछ नहीं करना, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना किसी नंबर से, सिर्फ साइन चेंज करिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, -1 + 1 माइनस, तो -y + y, इसको नहीं देखना है, ये साइन इसका हो गया, ये कट जाता है। x - 2x क्या हो जाएगा, -x, यहाँ क्या हो गया, -1 और -2 -3, माइनस कट गया, तो x इज इक्वल टू 3 आया। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यहां पुट करते हैं। x का वैल्यू 3 है, -2, तो क्या हो जाएगा, -y = -2, ये इधर आके क्या हो जाएगा, -3, तो -y = -5, माइनस कट गया। तो आप लिख लीजिए x = 3 और y = 5। फ्रैक्शन हो गया x/y, मतलब कि 3/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, क्या कहा गया है कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, यानी कि 5 साल पहले नूरी जो थी वो 3 टाइम्स थी सोनू के एज के, और 10 years later यानी 10 साल के बाद नूरी जो होगी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी 10 साल के बाद नूरी का जो उम्र होगा वो उस समय जो सोनू का उम्र होगा उस उम्र का डबल होगा। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, क्या उम्र है नूरी का और सोनू का। तो हम लोग यहां लिखते हैं कि लेट दी
present age of Noori is equal to x. Let the present age of Sonu is equal to y. y years भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। माना हमने नूरी x ईयर्स का है और सोनू जो है y ईयर्स का। तो बताया जा रहा 5 years ago, यहाँ पे लिख लीजिए आप 5 years ago, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगा 5 साल पहले, अभी जो भी उम्र है उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 साल। और एज ऑफ सोनू, सोनू का एज क्या हो जाएगा y - 5। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया नहीं, 5 साल पहले नूरी जो थी वो 3 गुना थी सोनू का। तो नूरी जो थी, तो नूरी का उम्र लिखेंगे यहाँ पर, वो थी कितना थी 3 टाइम्स किसका, सोनू का। तो यहाँ पर सोनू का एज लिख देंगे। तो x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। इसको इधर लाएंगे तो x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5। तो x - 3y इज इक्वल टू -10, -15 + 5 हो जाएगा -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोगों को आगे बताया जा रहा 10 साल के बाद, 10 years later, यानी अभी से 10 साल के बाद एज ऑफ नूरी, अभी जो उम्र है किसी का भी उसमें 10 साल बाद जानना होगा। तो क्या करेंगे 10 ऐड कर देंगे। और आपका एज ऑफ सोनू, सोनू का एज क्या होगा 10 साल बाद, y + 10 हो जाएगा। लेकिन नहीं, क्वेश्चन में बताया गया है कि 10 साल के बाद नूरी जो होगी वो डबल होगी सोनू का। तो पहले नूरी लिख लेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे, वो क्या है डबल, तो 2 टाइम्स y + 10। तो क्या हो जाएगा, हम लोग यहां पे लिखते हैं x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20। x 2y उधर चला जाएगा, -2y, ये 10 इधर आएगा -10। तो x - 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2। तो इसमें दिया x - 3y इज इक्वल टू -10, यहां दिया x - 2y इज इक्वल टू 10। फिर देखिए यहां हमारा एक टर्म इक्वल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोनों में सेम साइन है, सब्ट्रैक्शन कर देंगे हम तो। और कुछ नहीं करने का मतलब इससे कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इन सभी को, इन दोनों इक्वेशंस को। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, +x - x कट गया, -3y + 2y क्या हो जाएगा -y। ये -10 -10 -20, माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 20 आ गया। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, x - 3y इज इक्वल टू -10। तो x - 3 × 20 इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो x - 60 इज इक्वल टू -10। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -60, इधर आ गया +60 और -10 यानी कि 50। तो आपसे पूछा गया फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, लिख दीजिए आप यहां पे कि नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स, है ना, इसका मतलब 50 इयर्स। और सोनू क्या हो जाएगा y ईयर्स, यहां शॉर्ट में लिखा हूं या फुल लिखा हूं 20 इयर्स। यही दोनों आपका आंसर हो गया। 2 पार्ट 3, इसमें कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी कि एक 2 डिजिट वाला नंबर है, डबल डिजिट वाला नंबर है और उसके डिजिट्स का सम जो है 9 है। ऑल्सो और भी 9 टाइम दिस नंबर, और इस नंबर का 9 टाइम जो है वो इक्वल है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। इन नंबर को उलट देते हैं ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स को, तो उसके दोगुना बराबर हो जाता है कौन सा 9 टाइम्स यही नंबर।
तो फाइंड द नंबर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8-9 में कि हम लोग को जब भी टू डिजिट वाला नंबर पे सम दिया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए कोई भी नंबर है, मान ली 89 है, तो 89 को हम लोग 89 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 80 प्लस 9, इसको लिखने का तरीका 10 इंटू 8 प्लस 9, तो ये 10 होता है, तो डिजिट से ही दोनों ना हुआ, इस डिजिट को x मान लिए, इस डिजिट को y मान लिए, इसलिए जब भी टू डिजिट वाला नंबर पे सम आता है तो हम लोग उसको मानते हैं 10x प्लस y। क्या मानते हैं हम लोग, 10x प्लस y। तो यहां पे भी यही मानूंगा मैं कि लेट द टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y। 10x प्लस y कैसे आया, अभी मैं समझा दिया आप लोगों को। कहा जा रहा था सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, सम ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट यही दोनों था ना, तो x प्लस y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे बताया गया कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो पहले आप नंबर ऑफ, मान ली 89 में एग्जांपल उस समय दिया था, उसको पलटूंगा, रिवर्स करूंगा ऑर्डर, क्या होगा 98, 9 यहां आएगा, 8 यहां जाएगा। उसी तरह से यहां पे क्या होगा, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग these digits इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो क्या बताया जा रहा है हम लोगों को, दिस 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये नंबर इज मतलब कि इज इक्वल टू ट्वाइस दी, ट्वाइस मतलब दोगुना, किसके, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यही ना नंबर ऑब्टेन किया हम लोग उलट करके, रिवर्स करके। तो यह 9 इंटू 10 90x प्लस 9 इंटू y 9y इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20y प्लस 2 इंटू x 2x। ठीक है, 9 टाइम दिस नंबर, 9 इंटू 10 90 प्लस 9 इंटू y 9y 2 इंटू 10 20y प्लस 2 इंटू x 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, इन को इस तरफ लाएंगे। कहा गया है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब हो गया, अब हम लोग 90x माइनस 2x प्लस 9y, ये इधर आ गया माइनस 20y, यहां कुछ नहीं बचा 0, 90 माइनस 12 क्या हो गया 88x प्लस 9 माइनस ये कितना हो गया माइनस 11y इज इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। 8x माइनस y 0 डिवाइडेड बाय 11 क्या हो जाएगा 0 ही। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। क्योंकि ऑलरेडी यहां साइन ऑपोजिट है और ये इक्वल ही है, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल एडिशन करेंगे, y माइनस y कैंसिल हो गया, 8x प्लस 1x 9x, 9 प्लस 0 9, तो x इज इक्वल टू 9 बाई 9 इज इक्वल टू 1। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा x प्लस y इज इक्वल टू 9, तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो पूछा है व्हाट इज द टू डिजिट नंबर, तो यहां आप लिखेंगे देयरफॉर टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y, तो x का वैल्यू आपको कितना आया 1 आया, y का वैल्यू कितना है 8, तो 10 प्लस 8 18, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। मीना वेंट टू ए बैंक, मीना बैंक गई 2000 रुपया निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो कैशियर से बोली कि हमको 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट्स ही दीजिएगा। मीना को टोटल 25 नोट्स मिला है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड ₹100 शिलिंग, यानी कितना उसको 50 का नोट और कितना 100 का नोट दिया गया, यही पूछा जा रहा है। तो टोटल 2000 रुपीज है,
तो 50 रुपीज नोट और 100 रुपीज नोट है ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट इज इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट इज इक्वल टू वाई। माना हमने कि 50 रुपए का नोट उसको कैशियर एक्स को दिया और 100 रुपीज वाला वाई दिया, तो अब उसको टोटल कितना नोट्स मिला है 25। तो इसका मतलब क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा 50 रुपये का नोट x मिला है तो टोटल वैल्यू कितना हो गया ये निकालते हैं। तो वैल्यू ऑफ रुपीज 50 नोट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज 50 इंटू एक्स यानी कि रुपीज 50x, और वैल्यू ऑफ रुपीज 100 नोट्स क्या हो जाएगा, रुपीज 100 इंटू वाई इज इक्वल टू रुपीज 100y। और टोटल वो कितना रुपीज निकालिए 2000 है ना, यानी कि रुपीज 50x प्लस रुपीज 100y दोनों मिलाकर के उसको 2000 रुपया वो निकाली है। तो दोनों में जो ये रुपीज कॉमन लेंगे यहाँ, फिर ये रुपीज कट जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब यहाँ पे हम लोग 50 कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 50 4 40, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 40, इक्वेशन नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या दिया है x प्लस y इज इक्वल टू 25 और दूसरा दिया हम लोगों को x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। देखिए यहां पर फिर क्या है, हम लोगों का दोनों में सेम साइन है और ये इक्वल है, इसीलिए हम लोग सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो x माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस वाई माइनस 2y माइनस वाई हो जाएगा, 40 माइनस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, y 15 आएगा। अब पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। तो पूछा गया हम लोगों से कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 शी गॉट, तो लिख दिए यहाँ पे, देयरफॉर शी गॉट रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल टू x का वैल्यू 10, and she got rupees 100 notes is equal to y, तो y का वैल्यू आया 50। ये आपका आंसर हो गया। देखिए मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2 number 5, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। देखिए ये सम ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हम लोगों ने इससे पहले वाला एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ा था टैक्सी वाला में, कि टैक्सी में जब हम लोग बैठते हैं कुछ किलोमीटर जाते हैं तो उसका फिक्स चार्ज है, उसके बाद पर किलोमीटर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो यहाँ पे उसी तरह से है कि फर्स्ट 3 डेज का कुछ चार्ज आपको लगेगा, उसके बाद फिक्स चार्ज जो है फर्स्ट 3 डेज का इतना ही लगना है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद जितना दिन आप एक्स्ट्रा रखेंगे पर डे अलग चार्ज है। उसी तरह का यहाँ सम दिया हुआ है। तो सरिता को 27 रुपीज देना पड़ा एक बुक को 7 डेज रखने के लिए, और सुजी को 21 रुपया देना पड़ गया 5 डेज रखने के लिए। तो वो पूछा जा रहा है हम लोगों से कि बताइए फिक्स चार्ज क्या है और ईच डे का चार्ज क्या है। तो जो पूछता है उसी को हम लोग मानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स
and let the charge for each day is equal to rupees y। ठीक है, तो सरिता का केस लिखते हैं हम लोग। सरिता क्या की, 7 डेज रखी बुक को, 7 डेज रखी है, तो फर्स्ट 3 डेज के लिए उसको x रुपीज लगेगा। फॉर फर्स्ट 3 डेज के लिए उसको कितना लगेगा, x लगेगा। और फॉर रिमेनिंग 4 डेज, बाकी के बचे हुए 4 दिन के लिए, एक दिन का y रुपीज लग रहा है, तो 4 दिन के लिए 4y हो गया 4y, तो टोटल उसको कितना रुपीज देना पड़ेगा, x प्लस 4y। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को बताया गया नहीं, वो 27 रुपीज दिया है। इसका मतलब कि x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम लोग आते हैं सुजी का केस। इसमें क्या है, वो कितना दिन रखी है, वो रखी है 5 डेज। इसका लिखते हैं कि फॉर फर्स्ट 3 डेज उसको भी x रुपीज देना पड़ेगा, और फॉर रिमेनिंग 2 डेज, 2 दिन के लिए पर डे y रुपीज लग रहा, तो 2 दिन का 2y लगेगा, तो टोटल उसको कितना देना पड़ेगा, x प्लस 2y देना होगा। लेकिन बुक क्वेश्चन में हम लोगों को बताया गया नहीं, उसको 21 देना है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। हम सही है, बुक का मिल दिया वो भी सही है, तो इक्वल होना चाहिए। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। यहां फिर देखिए दोनों में एक सेम साइन का और इक्वल है, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। प्लस x माइनस x कट गया, 4y माइनस 2y 2y, 27 माइनस 21 6 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 6/2 इज इक्वल टू 3। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 और y का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 27, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। हम लोगों से क्या पूछा गया, व्हाट इज द फिक्स्ड चार्ज, लिख देंगे देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज x यानी कि 15, और चार्ज पर डे इज इक्वल टू कितना है, रुपीज y, और y का वैल्यू हम लोग 3 लाए। यही आंसर हो गया।